दोस्तों, नियाग्रा फॉल का मेरा दूसरा विज़िट एक दोस्तों के साथ हुआ था और आज मैं अपनी फैमिली के साथ जब नियाग्रा फॉल गई। इंसान को अपनी अज़मत और जलाल में खो देता है। मेरा ये दूसरा विज़िट था और पहली बार की तरह इस बार भी इसकी खूबसूरती ने मेरा दिल जीत लिया। अगरचे नियाग्रा फॉल की बोटिंग एक लाजवाब तजुर्बा है, लेकिन इसके अलावा भी यहाँ बहुत कुछ है जो यादगार बन जाता है। और यहाँ जनाब हमने जब खूबसूरत बादल रास्ते में देखे और फिर उसके बाद रेन फॉरेस्ट कैफ़े में जब मेरा जाना हुआ। नियाग्रा में मौजूद रेन फॉरेस्ट कैफ़े एक अलग ही दुनिया है। ये कैफ़े एक मस्नूई जंगल की तरह बनाया गया है, जहाँ हर तरफ मस्नूई दरख्त, झाड़ियाँ और पौधे लगे हुए हैं। इसके अंदर दाखिल होने से ऐसा लगता है जैसे आप किसी घने जंगल में आ गए हों। वहाँ मस्नूई जानवर जैसे हाथी, बंदर और शेर आवाज़ें निकालते हैं और रोशनियों के साथ माहौल को हकीकत का रंग देते हैं। बच्चों और बड़ों दोनों के लिए ये कैफ़े एक अनोखा और अलग तजुर्बा है। ये सिर्फ एक रेस्तोरां नहीं है, जंगल में इंसान को घुमा देता है। यहाँ आपको झाड़ियाँ, मस्नूई दरख्त, पौधे और ऐसे नज़र आएंगे जैसे हकीकत में हो, और ये सारा माहौल आर्टिफिशियल है। यहाँ जानवर हैं, बंदर, शेर, हाथी, मगरमच्छ और गोरिल्ला हर तरफ मौजूद हैं और आवाज़ें भी निकालती हैं। ये सब मिलकर माहौल को हकीकत का रूप देते हैं। 50 मिनटों में आधे घंटे का अंदरूनी तूफान होता है जब बिजली बरसाई जाती है और सितारों की मसनूई रोशनी आसमान में चमक उठती है। एक ऐसा लम्हा जिसे देखकर दिल खुश हो जाता है। इस कैफ़े के अंदर एक रिटेल शॉप भी है जहां आप बच्चों के लिए स्वीनर ख़रीद सकते हैं। जनाब, ये छोटा सा दिलचस्प माहौल और जहाँ पानी और आबशार और मसनूई चीज़ें और जानवर, आपको ऐसा महसूस होता है जब आप किसी खूबसूरत जंगल में मौजूद हैं और हर तरफ आपको रंग बिरंगे फूल और पानी में घूमती ये मछलियाँ और ये आपको रंगारंग पौधे और ऊपर लटके हुए बंदर, जानवर आपको चौंका देते हैं। उसके बाद जनाब क्लिफ्टन बिल की रौनकें। आप क्लिफ्टन बिल की सड़क दिन के वक्त तो खूबसूरत है, लेकिन रात के वक्त रोशनी से जगमगा उठती है। रंग बिरंगी लाइट्स, मौसीकी की आवाज़ें और लोगों का हजूम एक अलग ही समा पैदा करती हैं। बड़े बड़े रेस्तोरां, कैफ़े और गेम जोन्स हर उम्र के लोगों के लिए कशिश रखते हैं। यहाँ पर चलते हुए ऐसा लगता है जैसे आप किसी दुनियावी मेले में आ गए हों। और जनाब यहाँ पर आप जैसे जैसे गुजरते जाते हैं, बच्चों के रंगारंग खूबसूरत यहाँ पे आपको इलेक्ट्रॉनिक्स झूले, इलेक्ट्रॉनिक्स गेम्स आपके दिल को लुभा देते हैं। और जब यहाँ पे रोशनियाँ पड़ती हैं तो आपको ये माहौल और भी हसीन नज़र आने लगता है। जहाँ आप चले जाएं तो आपको बच्चों की गेम्स, उनके अट्रैक्शंस, उनके झूले और उनके साथ ये रंगारंग जो फुलझड़ियाँ जैसे महसूस होती हैं, ये कलर आपको ऐसे महसूस होते हैं। नियाग्रा फॉल का सबसे हसीन लम्हा जब रात 10 बजे आसमान पर आतिशबाजी शुरू होती है। रंग बिरंगे पटाखे जब फॉल्स के ऊपर पड़ते हैं तो उनका अक्स पानी पर पड़ता है और मंजर को और भी जादुई बना देता है। इसके बाद रोशनियों का खेल शुरू होता है। फॉल्स के ऊपर मुख्तलिफ रंगों की लाइट्स डाली जाती हैं और जब पानी के कतरे उन रंगों को मुनक़िस करते हैं तो यूँ लगता है जैसे पानी के अंदर से कौसे कज़ा निकल रही हो। ये लम्हे देखने वाले के दिल पर हमेशा के लिए नक्श हो जाते हैं। मेरा ये दूसरा विज़िट जो नियाग्रा फॉल में है, इसमें मेरा सबसे खूबसूरत लम्हात मेरे यही हैं जब मैंने वहाँ पर खूबसूरत फायर वर्क्स को देखा। और वहाँ फायर वर्क्स को देखते हुए मुझे जब वहाँ पर लोगों के झुमघट्टे नज़र आए तो मैं हैरान रह गई। और मुझे बताने पे और पूछने पे ये पता चला कि रात 10 बजे रोज़ फायर वर्क्स होता है और दूर दूर से लोग शाम यहाँ आकर गुजारते हैं, रातें अपनी यहाँ स्पेंड करते हैं ताकि इस खूबसूरत मंज़र को आँखों में सजाया जाए और एक खूबसूरत याद लेकर यहाँ से रुखसत हुआ जाए। तो ये मंज़र जब हमने आँखों से देखा, आसमान पर फूटते ये कलर, ये रंग, ये रौनक, यकीन कीजिए
इसको देख के दिल बहुत खुश हुआ। और हल्की हल्की खुनकी ठंडी हवा और ठंडी ठंडी उस खूबसूरत फुहार में जब हल्की हल्की बारिश भी पड़ रही हो और ऊपर से नियाग्रा फॉल की जो छोटी छोटी बूंदें उड़ उड़ के बाहर आती हैं, तो उस वक्त समा बहुत ही दिलकश हो जाता है। तो जी, ये हमने आपको वहाँ का फायर वर्क्स दिखाया। और ये काम आप ये देखें, ये डेली का है। वहाँ जाएं तो आपको मालूमात मिलती हैं कि शाम के टाइम वहाँ पे क्लिफ्टन हिल जो कि थोड़ा सा ऊंचा है, चढ़ाई है, वहाँ आप जाते हैं, ये फायर वर्क्स वहाँ पे होता है, लाइट्स वहाँ पे पड़ती हैं, और ये सारा समा जो है रात को देखने को मिलता है। दिन में आप इंजॉय करें, घर से खाने बनाएं, खाने लेकर वहाँ जाएं, वहाँ पे बैठें, खूबसूरत फूलों को देखें, वहाँ के रंग बिरंगे फूल, हरियाली, और लोगों के जौक दर जौक वहाँ पे आना और बोटिंग करना, और वहाँ पर नियाग्रा फॉल्स को एंजॉय करना। और जनाब उसके बाद ये जब फायर वर्क्स ख़त्म होता है तो हम दोबारा क्लिफ्टन हिल की तरफ जाते हैं। और क्लिफ्टन हिल पे जाके वहाँ पे आपको बताऊँ म्यूज़ियम है, वहाँ पर बच्चों के लिए खाने की बहुत से होटल्स हैं, वहाँ पे डायनासोर देखिए वहाँ पे है, वहाँ पर बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा अट्रैक्शंस हैं। हर तरफ बच्चों के लिए कोई ना कोई खूबसूरत जगह बनी हुई है, बैठने की जगह। और फिर वहाँ पे मैंने एक चीज़ जो देखी है, आर्टिफिशियल वहाँ पे जानवर जो हैं, फेक जानवर, तो वहाँ पर जगह जगह पे आपको वो नज़र आएंगे। ऐसे लगेगा जैसे हकीकत का गुमा होता है, जैसे सच में वहाँ पर कोई ये जानवर साइडों पे बैठे हुए हैं। और वहाँ पर आतिशबाजी लम्हा बलम्हा आपको नज़र आएगी, और ये रात के रंग बिरंगे कुंक में आपको खूबसूरती का एहसास दिलाते हैं। और वहाँ पर एक जो चीज़ मैंने देखी और आपको मैं बताती चलूँ कि वहाँ पर जहाँ हमने नियाग्रा फॉल की बहुत सारी और चीज़ें देखी, वहाँ पर हमने देखा दिलचस्प मकामात गिन्स बुक वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड के वहाँ पे। और उल्टा एक घर हमने देखा वहाँ पर, जो कि आप ये देखिए, उल्टा घर उल्टा बना हुआ है, ऊपर छत है, नीचे ज़मीन, ऊपर है छत, नीचे है। इस तरह की चीज़ें देख के बड़ी हैरत होती है कि किस तरह आइडिया। ये देखिए, ये खूबसूरत, ये आपको ज़ेब्रा और जानवर ये साइडों पे ये आर्टिफिशियल लगे हुए हैं बच्चों के अट्रैक्शन के लिए। तो ये मेरा बताने का आपको मकसद ये है कि ये सारी चीज़ें, आइडियाज़ उनके जहनों में इस तरह आते हैं कि आप लोग आएँ, इसे देखें और इसे एंजॉय करें। तो रात गए तक ये खूबसूरत समा हमने एंजॉय किया। और जाने से पहले हमने तस्वीर भी उतारी और क्लिफ्टन हिल की रौनकें देखी, और साइडों पे लोगों का हजूम, रंग बिरंगी लाइट्स, मौसीकी की आवाज़ें, बड़े बड़े रेस्तोरां, कैफ़े और गेम जोन्स, हर उम्र के बच्चों के लिए बड़ी कशिश उनमें थी। और हर बच्चा ये चाहते हैं हम वापस ना जाएं। ये देखिए, ये अब एक तोता है, ठीक है ना, पैरट, और पैरट गुफ्तगू कर रहा है, ये दुनिया घूम रही है। ये इस तरह की चीज़ें, ये देखिए, ये इतनी खूबसूरत लगती हैं ये सारी चीज़ें। और इनको देख के अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह ने इतनी खूबसूरत दुनिया बनाई है, जिसको देखने के लिए हम यहाँ आए हुए हैं, कनाडा। और कनाडा की ये सैर व तफरी गिरदो नवा बहुत खूबसूरत है। ये मेरा दूसरा विज़िट था फैमिली के साथ। पहला विज़िट मेरा दोस्तों के साथ था। ये मेरा दूसरा विज़िट नियाग्रा फॉल्स का पहले विज़िट से भी ज़्यादा यादगार रहा। यहाँ की कुदरती खूबसूरती, क्लिफ्टन हिल की रौनकें, और रेन फॉरेस्ट कैफ़े का अनोखा माहौल, और रात के वक्त आतिशबाजी और लाइट्स का नज़ारा ज़िंदगी भर के लिए दिल में बसता रह गया। नियाग्रा सिर्फ एक फॉल नहीं
बल्कि एक मुकम्मल तजर्बा है जो इंसान को बार बार अपनी तरफ खींचता है और हम ना चाहते हुए भी उसकी तरफ खिंचे चले आते हैं और जी चाहता है इन रोशनियों के समंदर में डूब जाएं और इनको देखते रहें और इन्जॉय करते रहें। मेरा दिल इतना खुश हुआ कि मैंने चाहा कि एक व्लॉग आपके लिए, एक वीडियो आपके लिए ये बनाऊं और आपको बताऊं कि ये दुनिया के ये पहर कितने खूबसूरत हैं। और यहाँ पर बच्चे गाड़ियाँ चला रहे हैं, इलेक्ट्रिक कार्स हैं, ये झूले, ये लॉन्स, ये देखें, ये क्या खूबसूरत समा मैंने देखा और आपके लिए मैंने इसको यहाँ पर फिल्माया और तस्वीरें बनाई और वीडियोस बना के ये ऊपर से आर्टिफिशियल आतिशफशां पहाड़ फट रहा है, ये दिखाया जा रहा है कि ये सब कुछ जो है बच्चे देखें, सीखें। किताबों में पढ़ेंगे जब पढ़ेंगे, लेकिन ये आंखों से देखें और सीखें। और इसके साथ ही जनाब मैं आपसे चाहूँगी इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिए और अगर आप नियाग्रा फॉल नहीं गए तो आप ज़रूर जाएं और जाके उसको एंजॉय करें। ये देखिए, ये आर्टिफिशियल चीज़ें ये अपने बच्चों को दिखाएं, अपनी मेमोरी में इजाफ़ा करें और जब ये चीज़ें आपको याद आएंगी, आप इनको देखेंगे, याद करेंगे तो आपको बड़ा अच्छा लगेगा और आपकी ये चीज़ें आने वाली नस्ल भी देखेगी, आने वाले बच्चों को भी अच्छा फ़ील होगा। ये खूबसूरत माहौल, ये खूबसूरत होटल्स और ये खूबसूरत फूल आपकी दिल लुभाने के लिए काफ़ी हैं। मुझे दीजिए इजाज़त और अपना रखिए ख्याल और मिलते हैं फिर किसी अच्छे व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़।